हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। समय समय पर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल और प्रेरक कहानियां लेकर आता हूं। अक्सर मैं इस तरीके की स्टोरीज़ भी लेके आता हूं जो थोड़ी सी आध्यात्मिक होती हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में यह देश ऋषि मुनियों का, संतों का, महात्माओं का और सनातन धर्म का देश है। यहाँ पर हम अपने कर्मों को बहुत महत्व देते हैं दोस्तों। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, जैसी हम मेहनत करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, जितना हार्डवर्क हम करते हैं उतनी हमें सफलता मिलती है। और हमारे शास्त्रों में पूर्व जन्मों की भी कई कहानियाँ मिलती हैं। हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी बहुत तवज्जो देते हैं, इसलिए मैं मेरे चैनल पर कई ऐसी स्टोरीज़ भी लेके आता हूँ जो बड़ी आध्यात्मिक होती हैं और एक बड़ी प्रेरणादायक होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम कर्म करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हमारे सामने निकल कर आता है, लेकिन अक्सर इंसान आजकल कर्म करते वक्त यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है। आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका फल और उसके कर्म, उनकी सज़ा आपको ही मिलती है। हम यदि कुछ बुरा भी करते हैं तो उस बुरा काम करके कमाया हुआ धन तो लोग बांट लेते हैं, धन तो कोई और प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके कर्मों की सज़ा अक्सर और अंतिम में जाकर हमें ही भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर इंसान ऐसी उम्मीद करता है, वो फसल जब खेत में कोई फसल बोता है तब तो वह उम्मीद करता है कि जो फसल उसने बोई है वैसे ही उसे परिणाम हासिल हो, जो पौधा उसने लगाया है वैसे ही फूल और वैसी खुशबू उसको मिले। लेकिन कर्म करते वक्त इंसान ईश्वर को भी धोखा दे देता है। 11 रुपये और 21 रुपये की प्रसाद चढ़ाकर वह पूरे संसार की खुशियां अपने दामन की झोली में मांग लेता है। दोस्तों, ईश्वर के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईश्वर हर चीज़ को तोल मोल कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। एक महिला थी, वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, संत प्रवृत्ति की औरत थी, बड़ी संस्कारवान थी। मंदिर में जाना, पूजा अर्चना करना, पूजा पाठ करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, पशु पक्षियों को दाने देना, खाना देना, गरीबों को भोजन देना, घर में पूजा पाठ करना, परिवार की, पति की सेवा करना, वह सारे कार्य किया करती थी। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसका पति उसे रोज़ मारा करता था। ऐसे करते करते वह एक बार एक सत्संग में, संगत में जाने लगी, रात्रि जागरण में जाने लगी, और उसने जाकर एक दिन गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैं उसकी खूब सेवा करती हूँ, खाना देती हूँ, निरंतर रूप से मैं सत्संग में भी आती हूँ, गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मैं सेवा भी करती हूँ, फिर भी मेरा पति मुझे मारता है। बोले, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका पति आपको खाना देता है? गुरुजी ने उस महिला से पूछा कि आपका पति आपको 2 वक्त की रोटी देता है? महिला ने बोला, जी हाँ, मुझे रोटी तो वह समय पे देता है। चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। महिला घर पे आई, बड़ी खुश हुई कि आज तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, काश मेरे पति में परिवर्तन आ जाएगा और आज से मुझे वो मारना बंद कर देगा। ऐसे करते करते उसके पति की हरकतें कभी बंद नहीं हुई। कुछ दिनों का समय बीता और फिर वह जागरण में गई और गुरुजी से पूछी कि गुरुजी, मेरे पति में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर वह मुझे मारता है, डेली मारता है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, आपको 2 वक्त की रोटी तो आपका पति देता है या नहीं? बोले, हाँ, वह रोटी मुझे देता है। तो बोली, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। वह घर गई बड़ी उम्मीद के साथ में कि आज मुझे नहीं मारेगा, लेकिन हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ दिनों का समय और बीता, फिर वह गुरु के पास गई और बोली कि गुरुजी, कोई परिवर्तन नहीं है, मुझे क्यों मारता है? आखिर मेरा दोष क्या है? आखिर मेरी गलती क्या है? मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं सारे पुण्य कार्य करती हूँ, परोपकार के कार्य करती हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? बोली, आपको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है समय? बोले, हाँ, रोटी मिल जाती है। बोले, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। महिला घर गई, कुछ महीनों का समय बीता, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन फिर वह सत्संग में गई और गुरुजी के पास जाकर बैठ गई और बैठ करके जिद करके पूछने लगी कि गुरुजी, मेरी खता क्या है? आखिर इस दर्द के पीछे मेरी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, मेरी परेशानी क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों पिटाई खा रही हूँ? वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर गुरुजी ने पूछा कि आप रोइए मत, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि आपको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है ना?
बोले हाँ मुझे रोटी तो वह समय पे देते हैं, लेकिन मारते क्यों हैं। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी, सर फोड़ने लगी। गुरुजी ने बोला बैठिए शांति से, मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी ने कहा कि देखो, आप पूर्व जन्म में यह लड़का आपका बेटा था और आप इसकी सौतेली माँ थी, और आप इसे कई दिनों तक भूखा रखती थी, मारती थी, यह चिल्लाता था, भूख से तड़पता था, आप इसे खाना नहीं देती थी। आप ईश्वर का शुक्र मनाओ कि इस जन्म में यह आपका पति है और आपको कम से कम रोटी तो 2 वक्त की दे रहा है। मित्रों, कहानी कितनी सच है और कितनी झूठी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन यह एक प्रेरक कथा के रूप में सामने आती है कि इंसान का कर्म तो चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी समय पर हमें अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। गुरुजी ने उस महिला से कहा कि यह आपके कर्मों की सज़ा है। जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं, जो उसको सताया था, वो आपको यहाँ भुगत रहे हैं। कम से कम आपको रोटी मिल रही है, आप अभी इस जन्म में कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसकी बदौलत आपको ईश्वर 2 वक्त की रोटी दे रहा है। यही आपका शुक्र है, ईश्वर का शुक्र मनाओ। दोस्तों, जो कर्म हम आज करेंगे, अगले कदम पर हमें उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना ही होगा। जीवन में यदि खुश रहना है, सफल होना है, तो हार्ड वर्क, मेहनत, लगन, धैर्य, अनुशासन, इन सब के साथ साथ में एक चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है, वो रहती है अच्छे कर्मों की। जीवन में कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन आपको गलत काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको गलत शब्द बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो उसके कर्म है, उसको मुबारक हो। लेकिन हमें अपनी नेकी और अपनी इंसानियत को अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हुए जीवन में खुश रहना चाहिए।